बलात्कार के मामलों में अति चर्चित मामला बिल्किस बानो सामूहिक रेप कांड को भला कौन नहीं जानता होगा। बिल्किस बानो का मामला हमारे देश ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में विश्वविख्यात है। आपको हम बता दें कि बीते वर्ष 2023 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार कांड को अंजाम देने वाले 11 आरोपियों की सजा माफ कर दी थी, उन्हें रिहा कर दिया था। जैसे ही बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई की बात चर्चा में आई, सीपीएम नेता सुभाषनी अली और उनके साथ साथ 2 अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 25 अगस्त 2023 को देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उसमें कहा था कि गुजरात सरकार को अधिकार ही नहीं प्राप्त है कि वो किसी बलात्कारी की सजा को माफ करे, खास करके ऐसे मामले में जिसमें बिल्किस बानो के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था और मामले की सुनवाई चल रही थी। बीते दिन 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस भुयान की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए गुजरात सरकार से कहा है कि आपने जो 11 आरोपियों की रिहाई की थी उसका अधिकार आपके पास नहीं था। जल्द से जल्द आरोपियों को फिर से उन्होंने जेल में दाखिल होने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहा गया है, क्या दलीलें दी गई हैं, सारी एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने है। इस मामले में शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि इन दोषियों की सजा माफी का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था और फिर भी यह फैसला लिया गया। ऐसे में बिल्किस बानो की याचिका सुनवाई के योग्य है। अदालत ने कहा कि बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ जिस राज्य में केस चला था वहीं की सरकार उनकी सजा माफ कर सकती थी। इसके बावजूद गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया जो गलत था। उसके पास इन लोगों की सजा को माफ करने का कोई अधिकार ही नहीं था। सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि यह इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि मनमाने ढंग से जारी हुए आदेशों को ठीक करे। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार इन लोगों की रिहाई पर नियमानुसार विचार कर सकती है। ये फैसला कोर्ट से गलत दस्तावेजों को पेश करके लिया गया था। बता दें कि मई 2022 में कोर्ट के फैसले के बाद ही गुजरात सरकार ने यह आदेश दिया था।